हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अखिल सर एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। बच्चों, अब तक जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसमें से अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता दीजिए। उसी में हम आगे चलते हैं। अपना क्वेश्चन है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363, फाइंड दीज मल्टीपल्स। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 के कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं 3 और अपन को वो जो मल्टीपल्स हैं वो फाइंड करने हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो तो हमें पता नहीं है, तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक को हम x मान लेते हैं। तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 इज x। फर्स्ट को हमने x मान लिया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 11 के मल्टीपल्स है तो 11 उसमें हर बार ऐड होते रहेंगे। तो जैसे फर्स्ट को हमने x माना है तो नेक्स्ट जो सेकंड होगा वो क्या होगा, इसमें x में 11 और ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 11 हो जाएगा। उसी तरह द सेकंड मल्टीपल ऑफ 11 इज x प्लस 11 हो गया। उसी तरह से जो थर्ड मल्टीपल है वो क्या हो जाएगा, सेकंड तो हो गया x प्लस 11 और थर्ड वाला इसमें ही 11 और ऐड हो जाएंगे तो x प्लस 11 और प्लस 11 और 11 कितने होते हैं 22। तो क्या आएगा, द थर्ड मल्टीपल ऑफ 11 इज कितना हो जाएगा, x प्लस 11 तो ये था ही सेकेंड वाला और उसमें हमने 11 और ऐड किया है तो इसमें 11 और ऐड कर दिया, ये हो गया थर्ड मल्टीपल। तो कितना हो गया ये फाइनली, x प्लस 11 और 11 22, तो x प्लस 22। ये बात हो गई अपने तीनों मल्टीपल्स की। अब वो क्या कह रहा है कि उन तीनों का जो सम है, तीनों जो उसके कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं। अच्छा, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो लगातार आते जा रहे हैं 11 के बाद में। जैसे 11 है फिर 11 के बाद में जो आएगा फिर उसके बाद में जस्ट जो आएगा वो, ये होता है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। ये बात हो गई अपनी तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स की। अब वो कह रहा है कि उन तीनों का जो सम है वो कितना है 363, यानी x प्लस 11 और x प्लस 22, इन तीनों का सम, इनका एडिशन कितना है 363। और हमें इक्वेशन बनानी है x को फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमने इन तीनों को ऐड कर दिया, x प्लस फिर क्या है x प्लस 11 फिर क्या है प्लस x प्लस 22, तो x प्लस 22। उसके बाद में वो क्या कह रहा है 363 है इनका सम, यानी ये किसके बराबर है 363 के। ठीक है, ये बात हो गई अपनी इसकी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है उसके हिसाब से ये आता है। इसको हम इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। क्या हो गया, x और x, 2x और एक x, ये 3x हो गए। तो 3x प्लस 11 ये है और 22 ये है, 11 और 22 33, कैसे 2 और 1 3 और 2 और 1 3 33 हो गए। इक्वल्स टू कितना है 363 है। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको क्या करेंगे हम, 33 को इधर भेज देंगे तो क्या आएगा, लिखेंगे ट्रांसपोजिंग 33 टू RHS और LHS पहले समझा ही दिए थे आपको। क्या आएगा 3x इक्वल्स टू 363 है इधर। अब ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, -33। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर बनाते हैं आगे करने के लिए। फिर क्या आएगा, ये 3x और 363, इसको 363 में से 33 माइनस करेंगे, क्या आएगा, ये 3x तो ऐसे के ऐसे हैं इक्वल्स टू 3 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 0। फिर 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3, और 3 का 3 ऐसे के ऐसे रहेगा तो कितना आ जाएगा 330। ठीक है, तो फिर वापस से ट्रांसपोजिंग 3 to
RHS, हाँ 3 को भी हमने RHS में भेज दिया, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड होकर के क्या आ जाएगा x = 330 अपॉन में 3। तो फाइनली x की वैल्यू क्या आएगी, इसको डिवाइड कर लो, इससे कट करेंगे, ये 3 1 = 3, ये 3 1 = 3 और ये 0 का 0, कितना आएगा 110, 110। ये हो गया हमारा आंसर। ये तो है हमारी x की वैल्यू। वो पूछ रहे हैं उसके तीनों मल्टीपल्स, यानी x तो हमारा आ गया फर्स्ट मल्टीपल था, सेकंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, x में हम 11 और ऐड कर देंगे, यानी 110 में 11 और ऐड कर देंगे, वो उसका सेकंड मल्टीपल हो जाएगा। उसी तरह से फिर x थर्ड मल्टीपल हो जाएगा, x में हमको 22 ऐड करने हैं, यानी 110 में 22 ऐड करेंगे, ये हमारे तीनों मल्टीपल्स आ जाएंगे। तो उसको भी मैं अभी लिखता हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। तो x = हमारा क्या आया 110, तो हम लिख सकते हैं FIRST फर्स्ट मल्टीपल इज 110, सेकेंड मल्टीपल क्या होएगा, मल्टीपल इज 110 + 11 = कितना आएगा, 1 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 और 1 का 1 121। और उसी तरह से थर्ड मल्टीपल क्या आ जाएगा, थर्ड मल्टीपल इज 110 में हमें कितना ऐड करना है 22, तो इसमें हम 22 ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा 0 में 2 ऐड कर दिया तो 2 और 2 में 1 ऐड किया तो 3 और 1 का 1 क्या आ गया 132। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, ये हो गए अपने तीनों उसके मल्टीपल्स। आ गया आंसर, तो इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66 एंड द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 2:5, व्हाट आर द 2 नंबर्स। यानी 2 नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस है 66 और उनका रेशियो है 2:5, हमें वो नंबर्स निकालने हैं। जैसे इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं पहले एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने मान लिया कि एक नंबर क्या है 20 है और एक नंबर क्या है 50 है। सपोज करके चल रहे हैं, ये है नहीं, हम एक बार अगर मानते हैं कि एक नंबर तो क्या हो गया 20 और एक क्या हो गया 50, इनके बीच का डिफरेंस क्या आता है अगर हम देखें तो 20 और 50 में से 20 गए तो 30 डिफरेंस आ रहा है ना। और अगर हम इनका रेशो निकालें तो रेशो कैसे निकलेगा, ये 0 से तो 0 कट जाएगा, यानी हम अगर 20 को 10 से डिवाइड करें तो 2 आता है और 50 को अगर हम 10 से डिवाइड करें तो 5 आता है। क्या कर रहे हैं, डिवाइड तो सिर्फ एक ही नंबर से कर रहे हैं 10 से, और बच क्या रहा है 2 और 5, तो ये तो हो गया छोटा। फिर इनका रेशो क्या आएगा, क्या आ गया रेशो 2:5। कैसे आया, इसको भी हमने 10 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 10 से डिवाइड कर दिया, एक ही नंबर से डिवाइड किया, रेशो आ गया 2:5। उसी तरह से वो कह रहा है कि 2 नंबर हैं, उनका रेशो है 2:5 और उनका जो डिफरेंस है वो है 66। यहाँ पे तो हमारा 30 है, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए। हमें क्या करना है, ये दोनों जो नंबर्स हैं हमारे, इनको निकालना है। इनको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक नंबर है हमारा 2, एक रेशो में एक तो है 2 और एक है 5। जैसे हमने इनको सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड किया था 10 से, उसी तरह से अब वो कौन, तभी तो ये रेशो आया है, तो वो कौन सा नंबर है जिससे हमने डिवाइड किया वो तो हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हम मान लेंगे x, कि जैसे हमने इसको भी x से डिवाइड कर दिया, इसको भी x से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा 2x, ये आएगा 5x, फिर इनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 66। उसी तरह से इसको तो मैं मिटा देता हूँ। अब हम सपोज करते हैं कि लेट द नंबर बी, फर्स्ट है, फर्स्ट तो क्या आ जाएगा 2:5 के अकॉर्डिंग, पहला तो है 2, तो क्या आ जाएगा 2x,
और द सेकंड नंबर क्या आएगा 5x, ठीक है। और वो कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है वो कितना है 66, यानी 5x माइनस 2x इक्वल्स टू कितना है 66। ये क्या हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस है वो है 66। हमें निकालना है अब x। पहले तो हम x निकालेंगे, उसके बाद ही तो दो नंबर पता चलेंगे। तो x निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में से 2 जाएंगे तो 5x और 2x कितना बचेगा 3x। तो 3x इक्वल्स टू कितना आ गया 66 है यहाँ पे। अब क्या करेंगे ट्रांसपोजिंग ट्रांसपोजिंग 3 टू RHS है ना। RHS में हमने भेज दिया तो क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 66/3। इसको इससे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो गया, कितने टाइम्स 2 टाइम्स हो गया 2 टाइम्स, कितना आएगा 22। तो x इक्वल्स टू कितना आया है 22, ठीक है। और वो क्या कह रहा था कि रेशो है उनका, यानी ये क्या आया है हमारा 22, जिससे हमने उन दोनों रेशो वाले जो नंबर थे उनको जिससे हमने डिवाइड किया था। जैसे हमने पहले समझाया था उसमें मैंने 10 से डिवाइड किया था ना, उस तरह से 22 से हमने इन दोनों रेशियोज़ को डिवाइड किया है। अगर इस 22 से मैं इन दोनों रेशियोज़ को मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, दोनों नंबर्स आ जाएंगे और उनका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 66। करके देख लेते हैं। एक इधर बॉर्डर बना दें हिंदुस्तान पाकिस्तान। उसके बाद क्या है, पहला नंबर क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर कितना है, फर्स्ट नंबर कहाँ है, ये रहा 2x। तो 2 से इस 22 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 22 कितना आएगा, 2 × 2 = 4 और ये 2 × 2 = 4, 44 आ गया। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। उसी तरह से सेकंड नंबर क्या है 5x, यानी 5 × 22 इक्वल्स टू ये कितना आया है, 5 × 2 = 10 होते हैं, 1 कैरी आएगा, फिर 5 × 2 = 10 और 1 11, कितना आ गया 110। ये आ गए हमारे दोनों नंबर्स, ठीक है, निकल गए दोनों नंबर्स। अच्छा, अब वो कह रहा है कि उनका जो डिफरेंस है वो है 66। एक बार हम चेक कर लें इनका डिफरेंस 66 आ भी रहा है या नहीं। कैसे, 110 में से हमने किया 44 माइनस करके देख लेते हैं, माइनस करेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचता है, और इधर ये 1 इधर गया तो ये 10 बना था। अब ये कितना बनेगा 0, और यहाँ पे कितना है 10 में से फिर 4 जाएंगे तो 6 आ रहा है 66, यानी डिफरेंस सही है तो नंबर भी सही है हमारे, ठीक है। हो गया, दोनों नंबर आ गए। अब इसको नोट कर लो, कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है देवेशी हैज़ अ टोटल ऑफ ₹590 एज करेंसी नोट्स इन द डोमिनेशन ऑफ 50, 20 and 10, and the ratio of the number of ₹50 notes and 20 notes is 3:5. If she has a total of 25 notes, how many notes of each denomination she has? यानी एक गर्ल है, लड़की है देवेशी, उसके पास में है 3 तरह के नोट्स हैं, एक 50 का, एक 10 का और एक 20 का, ठीक है। ये हो गए बात, 3 तरह के उसके पास नोट्स हैं, करेंसी है। उसके बाद वो कह रही है कि उसके पास जो पैसे हैं 50 वाले नोट्स और 20 वाले नोट्स, उनका रेशो है 3:5। अभी रेशो वाला क्वेश्चन अपन ने पहले किया ही था, तो ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसी तरह से होगा फिर। और शी हैज़ अ टोटल ऑफ 25 नोट्स, यानी जो 50 वाले नोट्स हैं और 20 वाले नोट्स हैं उनका रेशो है 3:5, और जो उसके पास टोटल नोट्स हैं वो हैं 25। और वो पूछ क्या रहा है कि हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन शी हैज़, यानी उसके पास कितने नोट्स हैं, 50 वाले कितने नोट्स हैं, 20 वाले कितने नोट्स हैं और 10 वाले कितने नोट्स हैं। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट, सबसे पहले लेट करते हैं,
लेट क्या करेंगे कि 10 वाले का रेशो तो हमें पता नहीं है, पहले हमने क्या किया था, रेशो वाले में जो रेशो थे वो लिए थे। इस तरह से 20 वाले और 50 वाले का रेशो है हमारे पास 3:5। 50 और 20 कहाँ है, ये रहा, 50 नोट्स एंड 20 नोट्स इस 3:5, यानी 50 वाले नोट्स का रेशो है 3 और 20 वाले का है 5। हम क्या करते हैं, लेट द नोट्स ऑफ 50 इज कितना हो जाएगा 3x। उसी तरह से द नोट्स ऑफ 20 रुपीज़, इधर भी रुपीज़ लगा लेना, रुपीज़ इज कितना हो जाएगा 5x। और वो कह रही है कि उसके पास टोटल नोट्स हैं 25। पहले हम क्या करेंगे कि 10 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट्स हैं वो भी निकाल देते हैं। तो 10 रुपीज़ वाले नोट्स कैसे पता चलेंगे, टोटल है 25 और 50 वाले 3 है 3x है, 20 वाले 5x है। हम क्या करें कि 3x और 5x दोनों को ऐड करके 25 में से माइनस कर दें तो क्या आएगा, जो बचे हुए 10 नोट्स हैं वो आएंगे। भाई उसके पास टोटल है 25 नोट्स है, 25 नोट्स हैं तीनों वाले, दो उसके पास अपन को पता है दे रखे x1 करके हमने निकाल लिए। बाकी जो तीसरा है 10 रुपये वाले नोट्स हैं वो उसमें से हम 25 में से माइनस कर दे तो निकल जाएगा। तो उसी तरह से द नोट्स ऑफ 10 रुपीज़ इज़ कितना हो जाएगा 25 माइनस 3x और 5x, 3 कितना हो जाएगा 5 और 3 8x है ना, 8x। क्यों, क्योंकि गिवन क्या है, द टोटल नोट्स इज 25। ये वाली लाइन वैसे तो ऊपर आती पर कोई बात नहीं। फिर अब वो पूछ रहा है उसके पास कितने नोट्स हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद ही तो पता चलेगा कितने नोट्स हैं। और ऊपर क्या कह रही है वो कि देवेशी हैज़ अ टोटल रुपीज़ ऑफ 590 करेंसी। टोटल रुपीज़ है उसके पास 590 है, यानी 50 वाले उसके पास 3x नोट्स हैं, इनका सम हो गया जितने भी उसके पास वो मिला करके, फिर 20 वाले भी सारे मिला करके और 10 रुपीज़ वाले भी सारे मिला करके कितने हैं 590। अब हम इक्वेशन बनाते हैं, एक मिनट कौन आया। तो इसके आगे हम अगर बात करें तो 50 वाले नोट्स हैं उसके पास 3x, तो टोटल नोट्स 50 वाले जो उसके पास रुपीज़ कितने हो जाएंगे भाई, जैसे उसके पास अगर x की वैल्यू हम मान लें 1 है तो 3 × 1 यानी 3, तो 50 वाले नोट्स कितने हो गए 3, तो उसके पास 50 वाले 3 नोट्स के पैसे कितने हो गए 50 × 3 यानी 150 यानी 150। उसी तरह से हम क्या करेंगे 50 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह से 20 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 25 माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, जो उसके पास टोटल रुपीज़ हैं 50 वाले कितने रुपए हैं, 20 वाले कितने रुपए हैं और 10 वाले कितने रुपए हैं वो आ जाएंगे। भाई x तो आएगा ही आएगा क्योंकि x तो हमें निकालना है, पर इक्वेशन भी तो बनानी पड़ेगी, इसलिए हम इसको 50 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 25 माइनस 8x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारे जो उसके पास टोटल रुपीज़ है, और टोटल रुपीज़ वो कितने बता रहा है कि 590 है। इसको हम इक्वल में ले लेंगे, फिर x को इक्वेशन बना के x को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू आएगी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे 50 वाले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो द रुपीज़ देवेशी हैज़ ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स इज़
कितना हो जाएगा 50 इंटू 3x। उसी तरह से 20 वाला भी, द रुपीज़ देवेशी हैज़ ऑफ 20 रुपीज़ नोट्स इज़, कितना आ जाएगा 20 इंटू कितना है 5x, तो इसको 5 से x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना आ रहा है 50 इंटू 3x, यानी 3 0 से 0 और 5 3 से 15, एक मिनट, यानी 150, हाँ, और x, ठीक है, कितना आ गया 150x। और उसी तरह से ये कितना आएगा 5 इंटू 2 10 होता है, एक 0 है तो 100 हो गए, और x है ही, यानी 100x। उसी तरह से हम 10 को भी इससे 25 माइनस 8x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा। तो एक इधर बॉर्डर बनाते हैं हम सबसे पहले, तो फिर बात करते हैं द रुपीज़ देवेशी हैज़ ऑफ रुपीज़ 10 रुपीज़ ऑफ 10 रुपीज़ नोट्स, कितना आएगा इज 25 माइनस 8x, 25 माइनस 8x ब्रैकेट बना दिया इंटू 10। इस पूरे को हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर ब्रैकेट नहीं बनाते और फिर वैसे करते तो सिर्फ ये इससे मल्टीप्लाई होता, यहाँ इधर आगे लिखते तो ये इससे मल्टीप्लाई होता। हमको दोनों से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए ब्रैकेट बनाया। उसके बाद ओपन द ब्रैकेट, क्या आएगा 10 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आएगा, माइनस 8x को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 10 80x आ गया। अब इनका हम क्या करेंगे, तीनों का एडिशन, क्योंकि वो कह रहा है कि जो उसके पास तीनों नोट्स हैं उनका सम कितना है 590 रुपीज़ है उसके पास। तो 250 माइनस 80x प्लस 150x प्लस 100x इक्वल्स टू क्या आएगा 590 रुपीज़। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूँ। तो 50 रुपीज़ वाले कितने थे उसके पास 150x, 20 रुपीज़ वाले कितने थे 100x, और 10 रुपीज़ वाले कितने थे 250 माइनस 80x, और द टोटल रुपीज़ इज 590। ये क्या है गिवन है, 590 रुपीज़ उसके पास है टोटल। तो इसको हम तीनों को ऐड करके इसको इक्वल में ले करके इक्वेशन बना लेते हैं, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा 150x प्लस कितना है 100x प्लस 250 माइनस 80x इक्वल्स टू कितना है 590। ठीक है, तो 150x 100x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 250 और 80 माइनस कर देंगे तो 2 क्या, पहले इनको कर लो, 0 का 0, 5 इधर आएगा और 1 और 1 2, 250x माइनस 80x, इसको मैं इधर ला रहा हूँ, ये 250, अभी इसको प्लस इधर यहीं पे रहेगा 250 इक्वल्स टू 590। स्टेप वाइज चलते हैं, एक साथ नहीं करोगे, एक साथ करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारे। 250, अब हमें 250 में से ये 80 है, 80x को माइनस करना है, तो क्या करेंगे 0 में से तो 0 जाएगा, ठीक है, फिर क्या आएगा 5 में से तो 8 जाएंगे नहीं, 1 कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 2 7, फिर 2 में से 1 कैरी लेते, अब ये 1 बचा है तो कितना आएगा 170x है ही, ठीक, प्लस 250 इक्वल्स टू 590। अब क्या करेंगे, इस 250 को उधर भेज देते हैं RHS में, तो ट्रांसपोजिंग
ट्रांसपोजिंग 250 टू RHS, तो क्या आएगा 170x तो है ही इधर इक्वल्स टू 590 माइनस का हो जाएगा 250 उधर आएगा तो -250। अब बना लो इधर एक छोटा सा बॉर्डर, इसको थोड़ा सा पास में लिख लो, इक्वल्स टू 590। अब इधर बॉर्डर बना दिया। अभी इधर आगे करते हैं। 170x इक्वल्स टू 590 में से 250 जाएंगे तो 170x तो है ही, इक्वल्स टू 0 में से 0 गए तो 0 बचेगा, फिर 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, फिर 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, 340 आ गया। अब x की वैल्यू निकाल लो, ट्रांसपोजिंग 170 टू RHS, ये इसके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या आएगा 340 अपॉन में 170, इसको कैंसिल कर लो, 0 से 0 क्या कट जाएगा, 17 से कितनी टाइम्स जाएगा ये, 17 1 जा 17 और 17 2 जा कितने होते हैं 34, यानी ये 1 टाइम्स ये 2 टाइम्स। x की वैल्यू कितनी आएगी, x इक्वल्स टू कितना आया 2। ये हो गया हमारा आंसर। फाइनल आंसर ये नहीं है, ये तो सिर्फ x की वैल्यू आई है। वो क्या क्या पूछ रहा है कि 50 रुपीज़ के उसके पास कितने नोट्स हैं, 20 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कैसे, ये कितना था हमारा 50 रुपीज़ वाले कितने थे 3, यानी 3x आया था, यानी हम क्या करेंगे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 रुपीज़ वाले नोट्स। उसी तरह से रेशो क्या था 5 वाला था 20 रुपीज़ के लिए, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को तो कितना आएंगे 20 रुपीज़ वाले नोट्स, और फिर टोटल नोट्स वो बता रहे 25, यानी जो भी आए हमारे 50 वाले ऐड कर लिए 20 वाले ऐड कर लिए, उनको फिर हम 25 में से माइनस कर देंगे तो फिर क्या आ जाएगा 10 रुपीज़ वाले नोट्स। इसको नोट कर लो, फिर बाकी का बाद में करते हैं आगे, इधर तो आएगा नहीं। मैं इसको अब क्या आया x इक्वल्स टू 2 आ गया। ये हमने निकाल लिए थे 50 रुपीज़ के नोट्स थे उसके पास 3x, 20 रुपीज़ के नोट्स थे 5x और 10 रुपीज़ के नोट्स थे 25 माइनस 8x। x की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई करके नोट्स पता चल जाएंगे, वही वो पूछ रहा है, आ गया आंसर निकल जाएगा। कैसे, कितना आ जाएगा 50 रुपीज़ वाले नोट्स, 50 रुपीज़ नोट्स कितने आएंगे 3 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 6। उसी तरह से 20 रुपीज़ वाले इस नोट्स कितने आएंगे 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, और 10 वाले कितने आएंगे 10 रुपीज़ नोट्स कितना है 25 माइनस 8x, यानी 25 माइनस 8 इंटू 2, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 25, नीचे लिख लो 25 माइनस 8 इंटू 2 16, तो कितना आएगा 25 में से 16 जाएंगे तो 5 में से तो 6 जाएगा नहीं, 1 कैरी लेंगे, 15 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और 2 तो 1 हो गया क्योंकि इधर कैरी गया था, तो अब ये 1 बचा है, 1 में से 1 जाएंगे तो 0, यानी 9 ही आएगा। आ गए, क्या आया 6 10 और 9। 50 रुपीज़ के नोट्स है उसके पास 6, 20 रुपीज़ के नोट्स है 10 और 10 रुपीज़ के नोट्स है 9। हो गया क्वेश्चन, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, Bunny has 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins. If he has in all a sum of rupees 77, how many coins of each denomination does he have? यानी सबसे पहले तो वो क्या कह रहा है, पहले ये देखते हैं कि उसके पास कौन कौन से रुपीज़ हैं। एक तो उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, और एक उसके पास क्या है 5 रुपये वाले कॉइन्स हैं। और फिर जो उनका जो टोटल सम है वो कितना है
टोटल सम है उसके पास 77 रुपीज़ है, उसके पास जो पूरे पैसे हैं वो कितने हैं 77 रुपीज़। लेकिन हमें ना तो 2 रुपये वाले जो सिक्के हैं उनका पता है, ना 5 रुपये वाले सिक्के हैं उनका पता है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि बनी हैज़ 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupees coins। इसका क्या मतलब है कि उसके पास जो 5 रुपये के जितने सिक्के हैं उसके 3 गुना ज़्यादा सिक्के उसके पास कौन से हैं, 2 रुपये वाले। यानी कि अगर हम मान लें कि उसके पास 5 रुपये वाले जो सिक्के हैं उसको हमने x मान लिया, तो उसके पास 2 रुपये वाले सिक्के कितने हो जाएंगे, उसके 3 गुना ज़्यादा हैं 5 वाले से, तो 2 रुपये वाले कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, तो लेट 5 रुपीज़ कॉइन्स बी x, 5 वाले हो गए x, और देन 2 रुपीज़ coins is 3 times equals to 3x हो गए। फिर वो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ इफ ही हैज़ इन ऑल अ सम ऑफ ₹77, के उसके पास टोटल रुपीज़ हैं 77। यानी अगर हम एक सपोज करके चलते मानते हैं कि उसके पास 2 रुपये के सिक्के हैं 10, तो उसके पास पैसे कितने हो गए 2 वाले 20 रुपीज़, क्योंकि हर सिक्का 2 रुपये का है, तो उसके पास टोटल रुपीज़ हुए 20। सिक्के तो 10 ही है लेकिन पैसे कितने हुए 20 रुपये, 20 रुपीज़ हो गए। और उसी तरह से अगर हमने सपोज किया कि उसके पास 5 रुपये के सिक्के हैं 3 या फिर 4, अगर उसके पास 5 रुपये के सिक्के हैं 4, तो उनका सम कितना हो जाएगा, टोटल रुपीज़ उसके पास 5 वाले कितने हो गए 20, और फिर दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 20 और 20 40। उस तरह से वो कह रहा है कि जो 5 रुपये के उसके पास जो पूरे कॉइन्स हैं और 2 रुपये वाले उसके पास जो पूरे कॉइन्स हैं उनका सम कितना है 77, क्योंकि उसके पास पूरे टोटल रुपीज़ जितने कितने हैं 77। फिर हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज ही हैव, वो पूछ रहा है कि उसके पास कौन कौन से, मतलब 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं। तो हम क्या करें, इस x की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो आ जाएंगे। x अगर पता चल गया तो उसके पास 5 रुपये के जितने कॉइन्स हैं वो पता चल जाएगा, फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रुपये के कितने सिक्के हैं वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, इसके लिए हमें इक्वेशन बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, द टोटल सम ऑफ रुपीज़ इज कितना है 77 है ना। तो इन दोनों को हम ऐड कर दें, लेकिन ये तो बात है कि उसके पास जो कॉइन्स हैं उनकी x, तो उसके पास 5 वाले कॉइन्स हैं और 3x हैं कितने 2 वाले कॉइन्स, और 77 है उसके पास टोटल रुपीज़। तो क्या करेंगे कि इस x को तो हम क्या करेंगे, ये 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, तो अभी मैंने जैसे बताया था कि 5 रुपये के उसके पास अगर 4 कॉइन्स हैं तो कितने हो गए उसके पास 5 रुपये वाले रुपए 20 रुपये। उसी तरह से अगर ये x है उसके पास कॉइन्स और ये सिक्का है 5 रुपये का, तो कितने हो जाएंगे उसके पास पैसे 5 × x। उसी तरह से ये 2 रुपीज़ वाले जो कॉइन्स हैं वो कितने हैं 3 टाइम्स हैं, यानी कितने हैं 3x हैं, है ना। तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 रुपये के कॉइन्स हैं, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं। तो क्या आएगा, द 5 रुपीज़ इज कितना हो गया 5x मल्टीप्लाई कर दिया, और द 2 रुपीज़ इज ये कितना हो गया 2 रुपीज़ वाले कितने हैं 3x हैं, तो 2 × 3x कितना हो गया 3 × 6x हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये तो बात हो गई 5x, तो उसके पास 5 रुपये के जितने कॉइन्स हैं उनका सम हो गया कि 5 रुपये के जितने भी कॉइन्स हैं वो पूरे कितने हो गए उसके पास रुपए, और 2 रुपये वाले जितने भी उसके पास कॉइन्स हैं पूरे जितने सिक्के हैं उनका जो सम है वो कितने रुपीज़ हो गए उसके पास, जो कितना हो गया 6x। अब हम इनको ऐड कर देंगे तो उसके पास जो टोटल रुपीज़ है वो कितने हैं 77। इस तरह से हमारी इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, क्या है
सम ऑफ 5 rupees and 2 rupees coins कितने हैं? कितना हो गया? 5x प्लस ये कितना है 6x इक्वल्स टू कितना है 77। आगे करते हैं, यहाँ पे एक बॉर्डर बना दें हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली। फिर क्या है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, इन दोनों का ऐड कर दें। 5x और 6x कितने हो गए टोटल? 11x इक्वल्स टू कितना है 77। 6 और 5 11 होते हैं, इक्वल्स में क्या है 77। अब x की वैल्यू निकालनी, सॉल्व करना बताया था, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x इक्वल्स टू 77 अपॉन 11 से ये कितने टाइम्स कटेगा? 7 टाइम्स। 11 7 तो 77 होते हैं, ये 7 टाइम्स अगर कटेगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल्स टू 7। एक तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू, यानी 5 रुपीज़ के कॉइन्स जितने हैं उसके पास वो कितने हैं? 7 कॉइन्स। 5 रुपए के उसके पास 7 सिक्के हैं। ओके, और 2 रुपए के कितने सिक्के हैं? 3x, तो कितने हो जाएंगे? 3 इंटू x कितना है 7 इक्वल्स टू 7 3 जा 21। ये आ गई हमारी दूसरी वैल्यू। ओके, 2 रुपए के कॉइन्स हैं कितने? 21, और 5 रुपए के कॉइन्स हैं 7। अब अगर एक बार ऐसे करना है कि चेक करना है कि उसके पास टोटल जो है सम हुआ वो कितना हुआ? 77। वो कैसे हुआ कि जैसे 7 5 वाले कॉइन्स हैं तो 7 5 जो 35 होते हैं। एक बार इधर रफली करते हैं कि 35, इसका तो हो गया 7 इंटू 5 35 हो गए। और 21 ये कितने हैं? 2 वाले कॉइन्स हैं 21, तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 42। अब इनका ऐड कर लें हम अगर, तो 5 और 2 7 और 3 और 4 7 ही होते हैं, आ गए 77, यानी सही है। इस तरह से उसके पास 5 रुपए के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 7, और 2 रुपए के कॉइन्स हैं वो कितने हैं? 21। इसके लिए हम लैंग्वेज में भी लिखते हैं कि द 5 रुपीज़ कॉइन्स is 7 and the 2 rupees coins is 21। हाँ, लैंग्वेज लिखना भी ज़रूरी है क्योंकि लैंग्वेज में ही पूछा था क्वेश्चन। ये तो है नहीं कि हमें इक्वेशन दे रखी है, हमने इक्वेशन सॉल्व कर ली और फिर इतना ही छोड़ दिया। ये तो हमारे हो गए आंसर कि 5 रुपए के कॉइन से 7 और 2 रुपए के कॉइन से 21, लेकिन बाद में इसको लैंग्वेज में भी तो बताना पड़ेगा, इसलिए। अच्छा, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बता देना, कमेंट कर देना और इसको नोट कर लो, फिर बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर कुछ गलती हो जाए तो बता देना, कमेंट कर देना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एडेड टू 66 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि साहिल की जो प्रेजेंट एज यानी अभी की जो एज है उसकी, साहिल की, साहिल की मदर की जो प्रेजेंट की एज है वो कितनी है? 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। कि साहिल की मदर की अभी की जो एज है वो कितनी है? जो साहिल की जो एज है उसकी 3 टाइम्स है, 3 गुना ज़्यादा है। और आफ्टर 5 years देयर एजेस विल बी एडेड टू 66 years। और 5 साल बाद में जब दोनों की एज का ऐड सम होता है, दोनों को ऐड करते हैं, वो कितना होता है? 66। 5 साल बाद में साहिल की भी एज 5 साल बढ़ जाएगी, उसकी मदर की एज भी 5 साल बढ़ जाएगी। ये तो है नहीं कि कोई एक तो बैठा रह जाएगा, किसी की एज नहीं बढ़ेगी, टाइम तो अपने हिसाब से चलता है ना। तो 5 साल उसके में भी ऐड हो जाएंगे, साहिल के में भी, और 5 साल साहिल की मदर के में भी ऐड हो जाएंगे। फिर जो उनका सम आएगा वो कितना आएगा? 66 years। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। और हमें क्या निकालनी है कि
दोनों की जो प्रेजेंट एज है वो निकालनी है, वो हमें नहीं पता ना। तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, कि उसकी मदर की जो एज है वो क्या है, साहिल की एज से 3 गुना ज़्यादा है। तो साहिल की एज को हम x मान लेते हैं, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी। लेट साहिल एज बी x और देन his mother says age is 3x, 3 गुना ज़्यादा है तो 3x हो गया। फिर बात करते हैं 5 साल बाद की। आफ्टर 5 years, साहिल की एज कितनी हो जाएगी, साहिल की एज अभी कितनी है x, तो 5 साल बाद में उसकी एज में 5 और बढ़ जाएंगे, 5 और ऐड हो जाएंगे, तो x + 5 हो जाएगा। कितने हो गए, x + 5 हो गई। उसी तरह से मदर की एज में भी 5 साल बढ़ जाएंगे, तो मदर्स आफ्टर 5 years his mother's age is, वो कितनी हो गई, मदर की अभी की एज कितनी है, साहिल की 3 गुना ज़्यादा यानी 3x, तो 5 साल बाद में 5 और ऐड हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 3x + 5। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब आगे चलते हैं। फिर वो कह रहा है कि देयर एजेस विल बी एडेड टू 66 years, 5 साल बाद में उनकी एज को हमने ऐड किया तो कितना आया, 66 years। तो ऐसे ही हम इन दोनों को ऐड कर लें, ये 5 साल वाली है, ये भी 5 साल वाली है, साहिल की और उनकी मदर की, तो इनको हम ऐड कर देंगे, कितना आएगा 66। तो द टोटल सम ऑफ देयर एजेस कितना हो गया, x + 5 और ये कितना है, 3x + 5 प्लस 3x + 5 इक्वल्स टू कितना है, 66। 5 साल बाद में कितनी बढ़ गई, दोनों का एडिशन कितना हो गया, 66। द टोटल सम ऑफ देयर एजेस, यहाँ पे लिख लेना आफ्टर 5 years, यहाँ पे और आएगा आफ्टर 5 years। हम्म, 5 साल बाद के लिए बोल रहा है कि वो 66 है, इसलिए 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x + 5, 3x + 5 और 66। इधर हम चाहें तो इधर इसको ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा सकते हैं हम, ठीक है। वैसे अगर नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे माइनस होता ना तो लगाना ज़रूरी हो जाता, वैसे तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी लगाओ तो चलता है। तो इसके लिए इक्वेशन, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो इक्वेशन थोड़ी छोटी बन जाएगी, अभी बड़ी सी लग रही। कितना हो गया, x है, ये 3x है। पहले तो ये ब्रैकेट खोलेंगे, अगर हम एक बार इसको हटा दो तो भी ये ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 3x है और x है, कितने हो गए, 4x, ठीक है भाई, 4x हो गए, प्लस अब ये कितना है, ये 5 है और ये 5 है, 5 और 5 10 प्लस 10 हो गए, ठीक है भाई, 10 भी ऐड कर दिया, इक्वल्स टू कितना है, 66 है, बराबर में 66 आ गए। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर ले, x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व करना तो सबको आता है, इतनी बार बता दिया, ठीक है। x की वैल्यू आएगी तो क्या आएगी, साहिल से एज भी x, यानी साहिल की जो प्रेजेंट की एज है वो आएगी x की जो वैल्यू है वो कितनी है, साहिल की जो प्रेजेंट एज है वो है।
उसी तरह से फिर उनकी मदर की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है, 3 गुना है, तो उस x की जो वैल्यू आएगी उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी प्रेजेंट एज उनकी जो आएगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, वही हमें निकालनी है, आ जाएगी। सिर्फ अभी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एक बार इसको नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर बाद में हम करेंगे। ये क्या गई हमारी इक्वेशन, कितनी थी, 4x + 10 = 66, ये इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 10 को इधर भेज दें, तो ट्रांसपोजिंग 10 टू इधर कितना है, RHS है, ये RHS में भेज दिया हमने इसको। क्या आएगा, 4x, वो तो उधर गया तो कितना बच गया, इधर इक्वल आ गया 66, 10 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 4x = 66 में से 10 गए तो 56। अब इस 4 को भी हम इधर भेज दें, इसके डिवाइड में लिया है, तो ट्रांसपोजिंग 4 टू RHS, फिर क्या होएगा, x = 56/4 हो जाएगा, 56/4। अब इसको काट लो, x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, कितनी टाइम्स कटेगा, ये 1 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स कटेगा, 4 × 1 = 4, बचा इधर 1 और 6, कितने बन गए, 16, 4, 16 कितनी टाइम्स आता है, 4 टाइम्स, कितना आएगा, 14। तो x की वैल्यू कितनी आई, 14 आ गई। यहाँ पे लिखते हैं x = 14। ठीक है, ये क्या है, साहिल की प्रेजेंट एज कितनी है, 14, और उनकी मदर की एज कितनी है, इससे 3 गुना ज़्यादा, तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक बॉर्डर बनाओ पहले छोटा सा, हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज x = 14, है ना, यही है साहिल की प्रेजेंट की एज 14। उसी तरह से द प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल एज, कितनी है, 3x, x कितना आया था, 14, तो कितनी हो जाएगी, 14 × 3 कर लेंगे, कितना आएगा, 4 × 3 = 12, और 3 × 1 = 3, और 1 4, कितनी हो गई, 42। ये आ गई मदर की एज, ये आ गई साहिल की एज, है ना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर छोटा सा। ठीक है बच्चों, अब इसको नोट कर लो, और अगर कुछ दिक्कत हो, कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट कर देना। थोड़ी बहुत गलतियाँ तो हो जाती है, अगर कुछ गड़बड़ हो तो बता देना, कमेंट कर लेना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आज तो अपन इतना ही रखते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब जिसने भी पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले आई बटन पे जा करके जो प्लेलिस्ट आ रही है उस पर सारे वीडियोस आ रहे हैं, उनको देखो, अच्छे से क्वेश्चंस को समझो, क्योंकि जब तक पहले वाले वीडियोस नहीं देखोगे तब तक आगे वाली चीज़ें कैसे समझ में आएंगी। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद।